Hello students, in this video we will discuss the question answer of chapter 4th heat class 7th science। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जब ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने दो तरह के थर्मामीटर पढ़े थे। एक तो हमारा जो था लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको कि हम लोग अपनी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो है डॉक्टर्स लोगों के पास होता है, या फिर हम लोग इसको अपने घरों में भी जो है ह्यूमन के जो मतलब हम लोग जो अपना फीवर वगैरह में जो टेम्परेचर लेते हैं उसमें ये काम में आता है। तो अब ये जो दोनों तरह के थर्मामीटर हैं इनमें कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंस होते हैं। तो इनमें जो भी सिमिलैरिटी और जो भी डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी सिमिलैरिटीज़ हमने कुछ पॉइंट्स में दी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका फर्स्ट नंबर है, बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब जो दोनों तरह का थर्मामीटर, चाहे वो लेबोरेटरी हो या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें वो जो है उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, वो एक पतली जो है ग्लास ट्यूब का बना होता है। फिर बोथ हैव बल्ब एट द वन एंड। फिर आप देखेंगे कि दोनों में ही एक सिरे में जो है बल्ब होता है, चाहे वो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो या फिर वो क्लिनिकल थर्मामीटर हो। फिर थर्ड पॉइंट है, बोथ हैव मरकरी इन बल्ब। अब ये जो बल्ब होता है एक एंड में, उसमें जो है उसमें क्या फिल होता है, मरकरी होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। और उसमें जो है स्केल होता है मेज़रमेंट के लिए, जो कि सेल्सियस स्केल होता है दोनों में ही, क्लिनिकल और लेबोरेटरी में। तो ये इसमें जो है हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ हो गई, मतलब उन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार हैं, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो इसका जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, द क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है वो जो रीड करता है, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर यहाँ पे दिया हुआ है उसकी रीडिंग जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक आती है। वाइल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेकिन जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर यूज़ होते हैं उनकी रेंज जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया, मतलब इसमें जो टेम्परेचर हम लोग रीड करते हैं वो जो है अलग अलग यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक। इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है वो क्या होता है, किंक होता है। अब आगे देखेंगे, द बल्ब वाइल देयर इज़ नो क्लिंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसमें कह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, मतलब जो कि हम जो डॉक्टर्स लोग या फिर जो हम लोग अपने घर में थर्मामीटर रखते हैं फीवर वगैरह अपने मतलब बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, उसमें क्या होता है, किंक होता है नियर द बल्ब। बल्ब के पास जो है किंक होता है। और कह रहा वाइल देयर इज़ नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसमें ये वाला जो किंक है वो नहीं होता है। तो किंक आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स के थर्मामीटर होते हैं या फिर जो आप लोगों के पास घर पे होते हैं, तो उसमें जो आगे जहाँ मरकरी होती है बल्ब में, उसके नीचे जो है थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखेगा किंक, क्लिंक होता है। किंक, इसमें किंक का क्या वर्क होता है कि ये जो है जब हम अपना टेम्परेचर देख लेते हैं और उसको जो है अपने मुंह वगैरह से निकालते हैं बाहर, तो मरकरी का जो रीडिंग है वो जो है तुरंत गिरती नहीं है, मतलब उसको हम रीड कर सकते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी के थर्मामीटर होते हैं उसमें किंक नहीं होता है, जिसके कारण अगर हम जिस चीज़ का टेम्परेचर देख रहे होते हैं उसको उस चीज़ से निकालते ही वो तुरंत ही मरकरी जो है गिर जाती है। तो उसका टेम्परेचर देखने के लिए लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर में उसमें जैसे हमको पानी का मेजरमेंट टेम्परेचर देख रहे हैं तो पानी के अंदर ही रख के उसको देखना पड़ेगा कि पानी हमारा कितना गर्म है या ठंडा है। जैसे ही हम पानी के बाहर निकालेंगे उसका जो भी मरकरी है वो तुरंत ही उसकी रीडिंग जो है नीचे चली जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे किंक का यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि इसमें ये दोनों डिफरेंस हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। अब इसमें दो एग्जाम्पल देने हैं
कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। तो कंडक्टर का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्टील, कॉपर, जितने भी और भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हमारे अधिकतर जितने भी हैं, मोस्टली मेटल्स। और यहाँ पे इंसुलेटर दिया है वुड एंड प्लास्टिक। तो ये हमने पहले भी अपने लेसन में पढ़ा था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। इसमें कह रहा है 5th क्वेश्चन में कि अगर हम कोई भी ठंड के दिनों में एक मोटा सा कपड़ा स्वेटर या कोट पहन लें, या फिर हम कई जो है कई लेयर के जो हैं वो स्वेटर पहने, भले वो उतने थिक ना हो। तो कह रहा है कि डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म। तो जो हम ज़्यादा लेयर वाले जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो हमको ज़्यादा वार्म फील कराते हैं, और उस किसके कंपैरिजन में, जो एक हम थिक पीस का जो क्लॉथ पहन लेते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन लेयर ऑफ क्लॉथ एयर वुड बी ट्रैप्ड इन बिटवीन देम। जैसे हम 1 2 3 क्लॉथ पहनेंगे तो उनके बीच बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर जो है हीट की जो है पुअर कंडक्टर होती है। दिस इंक्रीज द इंसुलेशन एंड बिकम्स मोर कंफर्टेबल टू अस। अब एयर होने के कारण क्या होता है, उसमें जो इंसुलेशन है वो बढ़ जाता है, और जिससे कि हमें ज़्यादा कंफर्टेबल जो है फील होता है। तो अब हमारा इसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसमें इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। इसमें कह रहा है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जो हॉट क्लाइमेट्स के पास जो जगह होती हैं, इट इज़ एडवाइज, तो वहाँ पे ऐसी एडवाइस दी जाती है, द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, की जो उनकी जो घरों की जो बाहर की जो दीवारें हैं उनको वो जो है वाइट से पेंट की जाती हैं। ऐसा कह रहा है कि क्यों होता है। तो अब इसका आंसर हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट विथ वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट मोर हीट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी सरफेस वाइट होती है रिफ्लेक्ट मोर हीट, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्व लेस, और जो है जो एब्जॉर्व करते हैं वो बिल्कुल लेस हीट होती है। सो लेस हीट फ्रॉम आउटसाइड वुड एंटर द हाउस। इसलिए जो बाहर की जो गर्मी है वो जो है बहुत कम जो है उसके घर के अंदर एंटर कर पाती है। इसीलिए जो है बाहर की जो दीवारें होती हैं उसको वाइट से पेंट कर देते हैं। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। कह रहा है कि यहाँ पे हमारा नीचे जो है एक, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे डायग्राम दिया है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें कह रहा है मार्क करना है आपको और बताना है वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफ़र, मतलब हीट जो है किसके द्वारा ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा। तो जिसके द्वारा हो रही है वहाँ पे उस चीज़ को आपको मार्क करना है। तो इसका ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। इसमें जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पैन है वो जो है स्टैंड पे रखा है और नीचे जो है गैस बर्नर है। गैस बर्नर जो है नीचे से जल रहा है और जो इसमें वाटर है कंटेनर में वो जो है गर्म हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जब बर्नर जो है गर्म जो जल रहा है उसमें क्या होती है, वो हमारे बर्तन से उसकी हीट टच नहीं हो रही है, लेकिन वो उसके बीच में मतलब पॉट जो रखा है और गैस का जो बर्नर है उसके बीच में एयर है। एयर होने के बाद भी वो जो है बर्तन को, पॉट को गर्म कर रही है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, हमारा रेडिएशन का, क्योंकि रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बर्तन रखा है, ये जो पैन है ये वाला, ये जो है गर्म हो जाता है। पहले जब इसको हम रखते हैं गैस बर्नर के ऊपर उस समय ये ठंडा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये गर्म हो जाता है। तो जो ये पैन गर्म होता है वो किसके कारण होता है, कंडक्शन के कारण। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो वाटर है पैन के अंदर यहाँ पे, तो ये वाटर जो है बॉयल होने लगता है, वो किसके कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण।
तो ये तीनों हम लोगों ने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे कि पानी जो बॉयल होता है तो नीचे से पानी जो है गर्म होना शुरू होता है और जो नीचे के पार्टिकल्स जो गर्म हो जाते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर वाले ठंडे जो हैं नीचे आने, इस तरह का सर्कुलेशन चलता रहता है। और ये जो प्रोसेस कौन सा है, कन्वेक्शन का है। तो रेडिएशन के और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप रूम हीटर के सामने बैठते हैं और आप वार्म फील करते हैं, तो ये भी रेडिएशन का जो है एग्जांपल है। और सन की हीट जो हमारे पास तक आती है वो भी रेडिएशन का एग्जांपल है। और कंडक्शन के भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया है। तो ये हमने अपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर जो नहीं हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड के बाद हमने फिफ्थ डिस्कस किया, फिर सेवेंथ है, तो इसके जो बीच वाले हैं वो हमने इसकी जो है बुक एक्सरसाइज वाले वीडियो में जो है डिस्कस की थी। तो मैंने जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आपको समझ में आ भी गए हों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।